जब ये टूटा उससे पहले आप लोगों को नोटिस आया था कि भाई हटाना है यहाँ से या कुछ करना है? नहीं, ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया। रात में 12:30 बजे कोई मुझे भाई अपने यहाँ पर वो हमको मैसेज किए तो पता लगा सुबह उठ के कि इन लोग आके 5 बजे से यहाँ तोड़फोड़ कितना कुछ नुकसान हुआ है आपका? बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर तो हमारा घर भी था पीछे और किसी का घर और नहीं टूटा, हमारा ही घर तोड़ा गया। हमने तो वैशाली नगर विधानसभा में अपराधियों पे भी बुलडोजर चलाया है और अभी 2-4 दिन में रामनगर में एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अभी सुबह सुबह नगर निगम के अमले ने यहाँ से झोपड़ी खाली करवाई, सारे सामान को यहाँ पर हटवाया, मगर कुछ लोग अभी फिर से वहाँ जाकर रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और छत नहीं है, कोई और जगह नहीं है जहाँ ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएं, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चों को रख सकें। कोई घर नहीं है, यहीं रहते थे। जो 1 एकड़ के लगभग स्मृति नगर चौक पे एक अवैध कब्जा, एक चाय की दुकान ने एक अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन में खसरा बैठा के उन्होंने कर दिया है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसमें ये कार्रवाई गलत है। इतने सुबह कार्रवाई होना मतलब कहीं ना कहीं टारगेट है कि एक समुदाय को लेकर के यहाँ पे दुकान तोड़ने को नोटिस दिया गया था, ना कि अंदर तक के जो मज़ारों को तोड़ने के लिए। अंदर में जो गरीब लोग रहते थे, जिनके घर मकान थे, उनको भी तोड़ा गया। शहर में और भी कई जगह हैं जहां अवैध कब्जा है, क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, अवैध कब्जों की जहां तक बात है, जो जनरली अवैध कब्जे होते हैं, अवैध कब्जों से तो हमको सबको परहेज करना चाहिए, क्योंकि अवैध कब्जे हमेशा से शहर के लिए नासूर हैं। तस्वीर में आपको मज़ार दिखाई दे रहा होगा, ये वही मज़ार है जिसकी खबर हमने आपको सुबह दिखाई थी, जहाँ पर नगर निगम भिलाई ने आज कार्रवाई की है। मज़ार के आसपास के जितने भी दुकान थे उन सब पर आज बुलडोज़र कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये सारे दुकान अवैध दुकान थे, अवैध रूप से बनाए हुए थे। किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई वैलिड चीज़ें नहीं थी, वैध चीज़ें नहीं थी, अवैध रूप से बनाए हुए ये सारे दुकान थे, जिनको धीरे धीरे करके पहले यहाँ एक मज़ार बना और मज़ार बनने के बाद धीरे धीरे यहाँ दुकान बनने लगा और अंदर एक मैरिज हॉल का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, जिस पर आज नगर निगम भिलाई ने कार्रवाई की है। ये सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके जिनके दुकान टूटे हैं, वो अपने दुकान से जो मलबे हैं, जो कुछ सामान है, उन्हें निकाल रहे हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है सबका, मगर इससे पहले कई बार जो नगर निगम है वो नोटिस दे चुकी है, कई बार लोगों को बता चुकी है कि ये अवैध है, इस पर कभी भी बुलडोज़र चल सकता है, मगर यहाँ लोग खाली करने का नाम नहीं ले रहे थे। आपने सुबह की स्टोरी में भी देखा होगा किस प्रकार से मज़ार का जो गेट है उसे गिराया गया और तमाम चीज़ों को ध्वस्त किया गया। अब ये सफाई अभियान चल रहा है, लोग अपनी अपनी चीज़ें जो जितनी बच सकती थी, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, मगर जो अभी भी बच सकता है उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। और जेसीबी अभी भी यहाँ है मलबे को हटाने के लिए। और रही मज़ार की बात, तो इसको लेकर कई सारी खबरें सूत्रों के माध्यम से निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो संचालन करता है, उन्होंने कहा है कि इस मज़ार को 5 दिनों के अंदर हम खुद सारे विधि विधान के साथ, सारे नियम के साथ इसको हटा देंगे। अब ये कब तक हटता है या नहीं हटता है, ये बात का विषय है, मगर ये जो लोगों को नुकसान हुआ है उनसे बातचीत करते हैं। ये अपनी भी दुकान थी? अपना भी दुकान है संजय भैया, अपना भी दुकान है क्या पे? हाँ, अपनी भी दुकान क्या थी। चीज़ की थी? कार वॉश। तो जब ये टूटा उससे पहले आप लोगों को नोटिस आया था कि भाई हटाना है यहाँ से या कुछ करना है? नहीं, ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया। रात में 12:30 बजे कोई मुझे भाई अपने यहाँ पर वो हमको मैसेज किए तो पता लगा सुबह उठ के कि इन लोग आके 5 बजे से यहाँ तोड़फोड़। कितना कुछ नुकसान हुआ है आपका? बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर तो हमारा घर भी था पीछे और किसी का घर और नहीं टूटा, हमारा ही घर तोड़ा गया। अच्छा, ये पीछे वाला घर आप ही का है? जी, वो वहाँ पर इधर जाएंगे ना, सामने उधर भी अंदर साइड है, जबकि वहाँ पर किसी का घर और नहीं तोड़ा गया, हमारा घर तोड़ा गया। इकलौता आपका घर? जी। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? क्योंकि जैसा बता रहे कार वॉश की दुकान थी, तो अंदर चीज़ें भी पड़ी होगी, सामान, या खाली कर चुके थे? नहीं, उन्होंने वादा किया है हमको कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, ऐसा वादा हमको किया गया है और आज अभी शिफ्टिंग के लिए भेजा गया है। अगर हमको सही ढंग से, सही तरीके से हमको प्रोवाइड करते हैं घर, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चल के कार्रवाई करेंगे हम। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी बताओ। देखिए सर, 3:30 बजे जो है ये कार्रवाई हो रहा है, तो ये कार्रवाई गलत है। इतने सुबह कार्रवाई होना मतलब कहीं ना कहीं टारगेट है कि एक समुदाय को लेकर के यहाँ पे दुकान तोड़ने को नोटिस दिया गया था,
ना कि अंदर तक के जो मज़ारों को तोड़ने के लिए। अंदर में जो गरीब लोग रहते थे, जिनके घर मकान थे, उनको भी तोड़ा गया। वहाँ पर मैरिज हॉल बनने की तैयारी चल रही थी, वहीं वाले जगह की बात कर रहे हैं ना आप? कोई मैरिज हॉल नहीं बनने वाला था वहाँ पे, सिर्फ जो है गरीब लोग जो रहते थे, झोपड़पट्टी थी और दुकान तोड़, सामूहिक शादी, हाँ वो उसके लिए था, वो तो बात का विषय था। लेकिन जो अभी घर मकान बना करके झोपड़पट्टी में रह रहे थे, वो गरीबों को तोड़ा गया और दुकानें तोड़े, तो ठीक है। लेकिन मीनारे, इस कार्रवाई को क्या देखते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई है? ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। दुकानों को ऑर्डर दिया गया था, लेकिन ये जो है मीनारे भी तोड़ दी गई है, अंदर तक के पूरा और भी सब नुकसान किया गया है। सब मज़ारों के जो है गुम्बज को, मीनारों को तोड़ के गलत किया गया। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े जगह को खाली करवाया गया। आज नगर निगम के आंकड़े के अनुसार लगभग 400 करोड़ का ये पूरा ज़मीन था, 400 करोड़ की कीमत का ये सारा इलाका था, जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और ये सामान है, लोगों ने अपने अपने दुकान से जितने सामान बच सकते थे वो बचाने का प्रयास कर बाहर ला के रखे। कुछ लोगों को तो आँख भी नहीं खुली थी, नींद भी नहीं खुली थी, और सुबह सुबह ये कार्रवाई की गई है। पूरे पुलिस फोर्स, पूरा बल यहाँ पर तैनात था ताकि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना हो, क्योंकि इतने बड़े इलाके में, इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े क्षेत्र में कार्रवाई करने पर कई सारे सवालात खड़े होते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इसको संभालने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये वही गेट है, ये वही दरवाज़ा है जिसको जेसीबी के माध्यम से, बुलडोज़र के माध्यम से गिराया गया, ध्वस्त किया गया। और इसकी गिरती हुई फुटेज भी हम लाइव एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे, क्योंकि उस वक्त भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ पर मौजूद थी। ये वो कुछ देर पहले जब आप यहाँ सुपेला से गुजरते होंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा खड़ा दिखाई देता होगा, उसी दरवाजे को गिरा दिया गया। इसके साथ ही इसके राइट साइड में, बगल में जस्ट जूते की दुकान थी, जूते की दुकान को भी ध्वस्त किया गया और इसके अंदर काफ़ी जूते थे। कुछ लोगों ने जूतों को लूटने का भी प्रयास किया, आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया, और यहाँ से कई सारे जूते लेकर भी गए हैं कुछ लोग। और जो मालिक है उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ जूते अभी भी मलबे के अंदर जो है दबे। और यहाँ पर जो है मज़ार को छोड़कर इसके बगल की जो चबूतरे बनाए गए थे, उन चबूतरों को तोड़ा जा चुका है। सुबह 4 से 5 जेसीबी लगाई गई थी, उस जेसीबी के माध्यम से ये पूरे जगह को ध्वस्त किया गया है। इस पूरे जगह को कार्रवाई करके तोड़ा गया। ये मज़ार के बगल की जगह को भी रोकने की बात चल रही थी कि भाई यहाँ पर क्यों जेसीबी चलाई जा रही है, मगर नगर निगम ने किसी की नहीं सुनी और यहाँ पर भी जेसीबी चलाकर इस जगह को भी तोड़ दिया। आप सामने जो देख रहे हैं, सामने जो स्थान है, वहाँ पर मैरिज हॉल बनाने की तैयारी चल रही थी, जिस मैरिज हॉल को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई इलीगल ज़मीन है, अवैध ज़मीन है, इस पर कैसे कोई मैरिज हॉल बना के लाभ अर्जित कर सकता है, धन अर्जित कर सकता है। तो इस मैरिज हॉल, यहाँ जो लोग झोपड़ी देख रहे हैं, अभी सुबह सुबह नगर निगम के अमले ने यहाँ से झोपड़ी खाली करवाई, सारे सामान को यहाँ पर हटवाया, मगर कुछ लोग अभी फिर से वहाँ जाकर रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और छत नहीं है, कोई और जगह नहीं है जहाँ ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएं, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चों को रख सकें। कोई घर नहीं है, यहीं रहते थे। अब इनका ये घर, इनका ये आशियाना टूट चुका है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अवैध था। अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा करके नगर निगम की ज़मीन को कब्जा करके रह रहे थे, और अब ये वापस से यहाँ आकर रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और सहारा नहीं है। बातचीत करने का प्रयास करते हैं, अगर ये बात करना चाहें तो क्या कहना चाहते हैं ये। आप लोग की भी झोपड़ी थी यहाँ पर? हाँ। कितनी झोपड़ियाँ थी टोटल? ये है इधर थी, सब मिट गई हैं। 5 झोपड़ी? हाँ। पूरा तोड़ दिए? क्या झोपड़ी है अपनी? 4 तोड़, क्या झोपड़ी? अरे हम तो तम्बू बना कर रहते थे भाई, यहाँ सही। अच्छा, तम्बू बना कर रहते थे, मानो 30 साल से रह रहे इधर। अच्छा। हाँ बाबा, लोग हैं फकीर लोग, घूमने वाले। जब नगर निगम की टीम आई तो क्या बोली, क्या बोल के तोड़ी इसको, आप लोग क्या बताएं? पूछ रहे थे कहाँ के रहने वाले हो, हमने कही हम सागर के रहने वाले, एमपी मध्य प्रदेश के। सो कही जे क्यों बनाए हो तम्बू, हमने कही बरसात के मारे बनाए ना, तो हम पहले ऐसे ही रहते थे, बरसात है इसलिए हम ऐसे ही रहते थे। अब कहाँ जाओगे जब ये तंबू तोड़ दिया गया, तो कहाँ रहना होगा, क्या क्या सोचे हो? अब घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सागर वापस? सागर ना, तो इधर ही रहेंगे, इधर ही खुली छत में रहेंगे। इधर ही खुली छत में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा खाना पीना इधर ही होता है। हम 30 साल से इधर ही रह रहे हैं। 30 साल से? हाँ, थोड़े बहुत घर जाते थे 15-20 दिन के लिए, फिर आ जाते थे। सागर में वहाँ आप लोग का घर है, मतलब परिवार और लोग वहाँ रहते हाँ, हैं? परिवार लोग है उधर।
वहाँ रहते हैं। हाँ, परिवार लोग हैं। ये तमाम वो लोग थे जिनका यहाँ पर झोपड़ा था, जो इस झोपड़े में रहा करते थे, जिनके झोपड़े को भी तोड़ा जा चुका है अवैध बताकर। अब आपको बता दें कि यहाँ जो लोग हैं सबके अंदर आक्रोश है और सबका कहना है कि हमारे आस्था के केंद्र, हमारे धर्म स्थल पर आघात किया गया है। क्योंकि यहाँ जहाँ पर जूते की दुकान थी उसके जस्ट पीछे एक इमामवाड़ा था, जहाँ पर वो लोग अपने ताजिया को रखा करते थे। जो आस्था का केंद्र था उसको भी तोड़ा गया है, जिसको लेकर सब में आक्रोश है। आगे इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होगी, ये पक्ष जो है वो क्या कदम उठाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाएंगे और कहाँ तक इनको फैसला आएगा इनके पक्ष में, आगे क्या कुछ होगा, पल पल के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। वैशाली नगर विधानसभा पे लगातार बुलडोजर चलने का काम चल रहा है, चाहे अपराधियों के घर पे हो, चाहे अवैध कब्जे पे हो। और इस पे ये मकसद कोई धर्म विशेष को लेके नहीं था। आज की जो कार्रवाई हुई है वो हाईकोर्ट के निर्देश पे हुई है, तो इसलिए जो है इसे बेमतलब का कोई वो नहीं बनाना चाहिए माहौल। और लगातार 3 महीने से नोटिस दिया जा रहा था और नोटिस देने के बाद जो है जब उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया और हाई कोर्ट में भिलाई नगर निगम को जवाब प्रस्तुत करना था कि उन्होंने कहा था कि 120 दिन के अंदर आपको कार्रवाई करना है, उसके तहत जो है ये कार्रवाई चल रही है। और मास्टर प्लान के तहत भिलाई को सजाने की आवश्यकता है, वैशाली नगर विधान को सजाने की आवश्यकता है। अभी हम कैनाल का काम चालू करने वाले हैं। अभी हम रामनगर में कुछ दुकानें हैं जो सड़कों पे बनी हैं, जिसको चौड़ा करने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो है विधिवत तरीके से नोटिस देके सामने में अवैध कब्जाधारी की जानकारी में डाल के, ताकि वो अपना सामान निकाल के अपना व्यवस्थित हो सके, ये पूरा समय दिया जाता है। और कल की भी सूचना हर बच्चे को वैशाली नगर विधानसभा में थी कि ये टूटने वाला है, तो इसलिए जो है इसको गलत रुख में ना लिया जाए। ये पूरी तरीके से जो है हाई कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। एक बड़ा सवाल ये है कि 15 साल पहले जब कैंपस बन चुका था, निर्माण हो रहा था, अवैध निर्माण हो रहा था, तब निगम के अधिकारी कहाँ थे, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में अधिकारी जो थे वो शिथिल थे। अधिकारी जो है किसी पे अवैध कब्जाधारियों पे कोई कार्रवाई नहीं करते थे और लगातार ये मकसद उनका रहता था, सरकार की भी छूट रहती थी कि आप कब्जा करते चले जाइए, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और अगर आपको शहर को व्यवस्थित करना है, अगर आपको शहर को मास्टर प्लान की तरह अगर आपको सजाना है, तो आपको एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ जो है काम करने की आवश्यकता है। अगर आप वोट बैंक की राजनीति समझ के अगर आप काम करने लगेंगे तो आपके काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है 6 महीने हमारी सरकार को हुई है। हमने तो वैशाली नगर विधानसभा में अपराधियों पे भी बुलडोजर चलाया है और अभी 2-4 दिन में रामनगर में एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। MR9 को जोड़ने का काम बचा हुआ है। MR9 को जोड़ने का काम जो है सांस्कृतिक भवन वैशाली नगर से सीधा जो है गौरव पथ तक जुड़ेगा, उसके लिए भी हमारी बड़ी तैयारी है। जो 1 एकड़ के लगभग स्मृति नगर चौक पे एक अवैध कब्जा, एक चाय की दुकान ने एक अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन में खसरा बैठा के उन्होंने कर दिया है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। स्मृति नगर जो चौक है उस पर भी हम जो है लगातार अवैध कब्जे को हटा रहे हैं। तो अवैध कब्जे पे कार्रवाई तो लगातार होगी, इसमें कहीं वो नहीं है, उसमें कोई रोका नहीं जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज में भी अवैध कब्जे की शिकायत थी, विधानसभा में एक मामला उठाए भी थे, वहाँ बुलडोजर कब चलेगा? देखिए, मैं वैशाली नगर विधानसभा का जनप्रतिनिधि हूँ, उसके बावजूद मैंने विधानसभा पे मैंने ये प्रश्न उठाया था और अपने ही सरकार के उद्योग मंत्री जी से मैंने पूछा था कि हथखोज में जो अवैध कब्जे हैं, जो कम से कम अरबों रुपए की ज़मीन है, उस ज़मीनों पे लोगों ने झोपड़ी बना ली है, उसको तोड़ना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इंजस्टिस जो है बाहर प्रदेशों से और हमारे स्टेट के लोग लगा नहीं पा रहे हैं। तो उस पर मुझे ये आश्वासन मिला था कि निश्चित रूप से जल्द उसे कार्रवाई की जाएगी। और मुझे जो जानकारी है वो सभी को नोटिस मिल चुका है। अब जो है आगे सरकार के समक्ष उसकी फाइल चल रही है, लेकिन चूंकि मैं अपने विधानसभा की जवाबदारी लूँगा, अपने विधानसभा में मुझे जो अवैध कब्जे मिलेंगे, जो अपराधी मिलेंगे, जो गलत काम करते हुए दिखेंगे, उस पर मैं कार्रवाई करूँगा और ये मैं बड़ी इच्छा शक्ति के साथ कर रहा हूँ। कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई? देखिए, ये काफ़ी दिनों से लंबित मामला था और कलेक्टर जनदर्शन जन चौपाल के माध्यम से नगर निगम को शिकायत आई थी। उस शिकायत के प्रतिवेदन में नगर निगम आयुक्त द्वारा कलेक्टर मैडम को जानकारी दी गई थी। उसी के तारतम्य में वहाँ से आदेश होने के बाद कार्रवाई जो आज हुई है, कलेक्टर मैडम के यहाँ से आदेश होने के बाद ये कार्रवाई हुई है, जिसमें ये
जो जांच का वो था, कलेक्टर मैडम ने उसमें मांगा था कि जो अवैध कब्जे जो हैं, अवैध कब्जे के रूप में जो शिकायत हुई थी, तो उसमें अवैध कब्जे और उस वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। तो उसमें जो प्रतिवेदन दिया गया उसमें बताया गया था कि वहाँ पे जो धार्मिक स्थल है उसको छोड़कर गैर धार्मिक स्थल जो था उसके बारे में जानकारी दी गई थी। उसको लेकर कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई के लिए नगर निगम को कहा था। उसी के तारतम्य में आज कार्रवाई हुई है और आज उस धार्मिक स्थल को छोड़कर गैर धार्मिक जो जितने भी अवैध वहाँ पे होते उसके ऊपर आज कार्रवाई हुई। आप कह रहे हैं कि गैर धार्मिक स्थल, लेकिन वहाँ वालों का आक्रोश है, उनका कहना है कि दुकान पर जो कार्रवाई हुई है वो हमें एक्सेप्टेबल है, मगर इमाम बाड़े पर भी बुलडोजर चला है जिसमें वो ताजिया रखते थे, उनसे उनकी आस्था जुड़ी हुई थी। नहीं, जिस आपको फिर से एक बार जानकारी लेनी पड़ेगी। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वहाँ पे कुछ विरोध हुआ था जहाँ पे ताजिए रखे जाते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है और वो भी स्थल जो अनुमति जहाँ पे जो धार्मिक स्थल से कुछ अलग स्थल है, गैर जो धार्मिक स्थल जितना था उसी पे कार्रवाई हुई है, धार्मिक स्थल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शायद अभी चल भी रही है और उसके जो प्रक्रिया के तहत जो उसका अनुमति होती है वो शायद उनको मिल भी जाएगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो कुछ कागजात दिखा रहे थे जिसमें 72 डिसमिल उनका है, ऐसा उनका कहना है, और उसके बाद भी कार्रवाई की गई है। देखिए, ऐसा कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई ऐसी उनको कोई जो पेपर आप बात कर रहे हैं, अगर वो निगम में दिखाएंगे तो निश्चित रूप से उनका पक्ष भी रखा जाएगा। और जो आज की जो कार्रवाई हुई है, अगर उन्होंने पहले इस बात को जानकारी दी होती तो ये सब नहीं होता और मेरी भी जानकारी में शायद ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो वहाँ पे ये कार्रवाई आज नहीं होती। शहर में और भी कई जगह हैं जहाँ अवैध कब्जा है, क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा, क्या उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, अवैध कब्जों की जहाँ तक बात है, जो जनरली अवैध कब्जे होते हैं, अवैध कब्जों से तो हमको सबको परहेज करना चाहिए, क्योंकि अवैध कब्जे हमेशा से शहर के लिए नासूर हैं और हम लोगों को कभी भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो आम आदमी हो, हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अवैध कब्जों को जितना रोक सकें रोकना चाहिए उनका, क्योंकि अवैध कब्जे हमेशा से शहर के लिए तकलीफ देने वाले, चाहे वो रोड रास्ते को बाधित करते हैं या शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, तो इसको अवैध कब्जों से तो हमको हमेशा बचना चाहिए।